कितना दर्द सहा होगा उस 3 साल की मासूम बच्ची ने। क्या हमारे अंदर से इंसानियत पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है? अगर आपको लगता है कि इंसानियत पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ कर के चले जाइएगा। बट अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत इंसानियत ज़िंदा है या हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना और इस कहानी को अच्छे से समझना और समझने के साथ-साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम 3 साल की इस छोटी बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म का बदला ले सकें और जिस किसी ने ये कर्म कांड किया है, उसे हम फांसी की सज़ा दिलवा सकें। तो आइए दोस्तों, आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये मामला है मालेगाँव का, जहाँ पर एक यादन्ना नाम की छोटी सी 2 साल की मासूम बच्ची, उसे खुद भी नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वह रोज़ की तरह अपने घर पर खेल रही होती है। उसकी माँ अंदर काम में लगी हुई होती है। उसे खुद नहीं पता होता कि मेरी बच्ची के साथ आज क्या होने वाला है। तभी वह बच्ची खेलते-खेलते अचानक वहाँ पर एक अंकल आते हैं और उस बच्ची को चॉकलेट के बहाने लेकर के चले जाते हैं। वह बच्ची नादान थी, मासूम थी। वह नहीं समझ पाई कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ से दोबारा मैं लौट कर के नहीं आऊँगी और वह उस अंकल के साथ चली जाती है। लेकिन वह अंकल इतना ज़्यादा दरिंदा होता है कि वह उस छोटी मासूम को लेकर के जाता है और घर के दरवाजे बंद कर लेता है। दरवाज़ों को बंद करने के बाद वह अपनी दरिंदगी शर्मसार कर देता है और इतना ही नहीं, जब उसे लगता है कि अब बच्ची अगर मैं छोड़ देता हूँ तो ये बाहर सबको बता देगी मेरा नाम ले कर के, तब वह क्या करता है, एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उस बच्ची के सर पर दे मारता है। वो तब तक पत्थर को मारता है जब तक कि उस बच्ची की जान नहीं निकल जाती। इसके बाद जब उसे लगता है कि बच्ची पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, तब वह उस बच्ची को ले कर के एक बने पुराने टावर के पास उस बच्ची का शव फेंक देता है। इसके बाद उसकी माँ जो होती है, वह अपने बच्ची को याद करती है। जब उसे ख्याल आता है कि मेरी बच्ची तो किसी भी गली में नहीं दिख रही है, तब वह इधर-उधर अपने बच्ची को ढूँढने लगती है। मगर काफ़ी सारी कोशिशों के बाद भी जब बच्ची नहीं मिलती, तब थोड़ी ही देर में उसके पापा भी काम से वापस आ जाते हैं। अब दोनों मिलकर के अपनी बच्ची को ढूँढने लगते हैं, पर इसके बाद भी बच्ची नहीं मिलती है। तभी उनका इस काम में हक गाँव वाले भी हाथ बटाते हैं और बच्ची को कभी रोड के किनारे तो कभी खेतों में हर जगह ढूँढने लगते हैं। कोई गाँव वाला इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है, यानी सारे लोग जो है कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी नज़र एक वहाँ पर लगे टावर के पास जाती है, जहाँ पर कुछ झाड़ियाँ होती हैं। झाड़ियों के पास जब वह देखते हैं तब उन्हें एक नन्ही सी चाँद मिलती है। लेकिन अफ़सोस, जब उस बच्ची को झाड़ियों से बाहर निकाला जाता है तब वह मृत अवस्था में होती है। उसी के सिरहाने के पास एक बड़ा सा पत्थर भी पड़ा होता है जो खून से सना हुआ होता है, यानी वो पत्थर चीख कर कह रहा था कि इसी पत्थर से मारकर के इस बच्ची की हत्या की गई है। तभी दोस्तों गांव वाले तुरंत ही पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस को बुलाने के बाद तुरंत ही पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। फिर पुलिस उन सारे बच्चों से सवाल करने लगती है जिनके साथ आदन्या खेला करती थी। एक-एक बच्चे को बिठा कर के उनसे तीखे सवाल किए जाते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा बताता है, जब आदन्या हम लोगों के साथ खेल रही थी, तभी विजय खैरवार नाम का व्यक्ति आता है और आदन्या को चॉकलेट खिलाने के बहाने वहाँ से लिवाकर चला जाता है। पुलिस की आंखें जैसे ही विजय खैरवार का नाम सुनती हैं, तभी विजय खैरवार से मिलने पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। लेकिन विजय खैरवार तो पहले ही वहां से जा चुका था। तभी पुलिस उसका लोकेशन ट्रैक करके उसे अपनी मुट्ठी में लेती है। इसके बाद विजय खैरवार से तीखे सवाल किए जाते हैं, जिनका जवाब वह इधर उधर घुमा फिरा करके दे रहा था। तभी पुलिस को सब कुछ समझ में आ जाता है कि असली कातिल यही है। इसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट पर साफ पता चल जाता है, इसके सिम्टम और उस बच्ची के अंदर पाए हुए सिम्टम दोनों ही मैच कर जाते हैं, जिस वजह से पुलिस इनके साथ कठोरता के साथ सवाल करने लगती है। फिर इनको प्रताड़ित भी किया जाता है, जिस पर विजय खैरवार टूट जाता है और फिर वह बयानबाजी करते हुए बताता है कि वह उस लड़की के पिता से बदला लेना चाहता था, जो बेइज्जती उसके पिता ने उसकी 1 महीने पहले गांव में की थी। और बदला लेने के चलते मेरी नज़र उस यादन्या पर जाती है और मैं उसे चॉकलेट के बहाने लेकर के जाता हूँ। फिर उसके साथ दुष्कर्म करता हूँ। दुष्कर्म करने के बाद मैं उसकी हत्या कर देता हूँ।
यानी विजय खैरवार अपने जुर्म को पूरी तरह कबूल लेता है। अब दोस्तों उस मासूम बच्ची को क्या पता था, क्या पता था कि उसके पिता की किसके साथ दुश्मनी है, क्या पता था कि ये अंकल उसे चॉकलेट के बहाने कैसे कैसे अंधेरे पर लेकर के जा रहे हैं जहाँ से वह रिटर्न नहीं आएगी। क्या दोस्तों इसको तनिक भी दया नहीं आई होगी? और अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो ऐसे-ऐसे हैवानों के लिए फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा भी कम है। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर किस प्रकार प्रताड़ित करना चाहिए? आप लोग अपनी राय दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों एक चीज़ आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अगर आपकी भी किसी से थोड़ी बहुत दुश्मनी या थोड़ा बहुत मनमुटाव है तो दोस्तों आपको उससे बहुत ही ज़्यादा सावधान और सचेत रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के डेट पर किसी के ऊपर भी बिलीव नहीं किया जा सकता। जैसा कि इस बच्ची के साथ हुआ है, ऐसा भगवान आगे किसी के साथ ना करे। मैं ये प्रेरणा के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपकी तरह फैला दो और इस बच्ची को इंसाफ मिल सके। चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों अगर वीडियो तनिक भी पसंद आए तो ही लाइक करना, अन्यथा वीडियो को छोड़कर चले जाना। चलिए दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।